राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। आपके सीटेट एग्ज़ाम 2022 की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे होने वाली है। ए टू जेड पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रात में डेली 8 बजे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। डेली मैं 8 बजे आपको वीडियो, जो भी आपका कंटेंट है, कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा हमारे चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। तो 6 साल की लड़की जो खेलकूद में असाधारण है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भी भेजते हैं और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किसका परिणाम होगी? ऑप्शन आपको दे रखा है। आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं परिवार और पड़ोस, पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस, ये गौड़ वाहक हो सकते हैं। इसमें पूछा था हमसे कौन सा समाजीकरण गौड़ वाहक हो सकते हैं, विद्यालय और पड़ोस। ये जो ऑप्शन है ये सही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। तो क्या मूल कारण है? आपको मूल कारण बताना है। संतुलन, सामाजिक अनुनयक्रिया, मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। उसके बाद अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है बताइए? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, ठीक है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो पहले आपको बताना है किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो किस सोपान के अंतर्गत आएगा ये आएगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन के अंदर। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपको बताना है क्या आवश्यक है, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। किसके लिए? अधिगम के लिए। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। अधिगम का क्या मतलब होता है? लर्निंग। ठीक है, इंग्लिश में से लर्निंग कहते हैं अधिगम को। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन लिखते हैं समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में,
समयानीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। किस रूप में गठित होता है? समावेशन और समायोजन के रूप में गठित होता है। किसके अनुसार? जीन प्याजे के अनुसार। ठीक है, तो इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में। मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, वो क्या है? ऑप्शन लिखा है जो खोज को देता है, जो नियामक है, या समावेशन को तहत करता है, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, किसी भी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है, अधिगम को जो सुगम बनाता है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत ऑप्शन दे रखे हैं, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 मिनट तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी हो। ऑप्शन भी लिखा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी लिखा है आपका, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन डी है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो हार्वर्ड गार्डन का बुद्धिमान सिद्धांत क्या बताता है कि शिक्षक को चाहिए कि जो विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह उसे ग्रहण करें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, थोड़े से इसमें अक्षर छोटे हो गए तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, पर मैं आंसर्स को बोल देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को टैग करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन उस लड़की के बारे में सही है? ठीक है, पढ़ते हैं। जीन पियाजे और सिवाई को इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अनियंत्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और सेव वायुस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी लिखा है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुनय क्रिया के रूप में करेगा और सेव वायुस्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी है, जीन पियाजे और सेव वायुस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीन पियाजे और सेव वायुस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा, ठीक है, बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। कोई 5 साल की लड़की जो टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, तो जो लड़की द्वारा प्रदर्शित के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन सही था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जीन पियाजे और सेव वायुस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग है तो क्या है? जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, महज गुण, सामाजिक संरचना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जैविक सत्ता। ठीक है, लिंग क्या है? एक जैविक सत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन से इनमें से जो कथन दिया हुआ है, नीचे बात लिखी हुई है, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी है अध्यापकों की
कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी लिखा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। जो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश है ये बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन लिखे हैं खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों का जो योग्यता क्रम है वो निर्धारित नहीं करता है, तो ये एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ऑप्शन बी लिखा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये बात एक महत्वपूर्ण है, हर बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये कथन सही नहीं है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगर बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये कथन जो है ये सही नहीं है अगर बच्चे को अधिगम में सुगम बनाना है। ठीक है, बच्चे को अगर अधिगम में अच्छा बनाना है, सुगम बनाना है, तो उसके लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न और वीडियो का आखिरी प्रश्न करेंगे, इसी के साथ ही अब वीडियो हम अपनी एंड भी करेंगे। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों के विषय में आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, लड़कों को साथ में घर के काम भी थोड़े देखने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लड़कों को घर के कामों में थोड़ी बहुत सहायता भी करानी चाहिए। ठीक है, सिर्फ घर का काम कराना लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, लड़कों को भी हाथ बटाते रहना चाहिए घर में। इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर हाँ आपको कोई अभी भी डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सभी को राधे राधे।